विक्रम, मिलो, महर, हनी की गर्लफ्रेंड। लेकिन ये तो हमारे ऑफिस में इंटर्नशिप कर रहे हैं, राइट? Yes, Dad. Actually, it was a surprise for her and for you too, Dad. भले ही ये तुम्हारे ऑफिस में इंटर्न करती हो, पर अब से हमारी फैमिली की परमानेंट मेंबर बनने वाली है। मतलब हनी और महर न्यूयॉर्क में मिले थे, तब से एक दूसरे से प्यार करते हैं। You never told me. And तुम लोगों ने मुझे इस बारे में बताना तो नहीं समझा, अपने आप में डिसाइड कर लिया? Oh, come on, Dad. आप कभी फ्री रहते हैं? कभी बैठ के बात करते हैं मुझसे? एग्जैक्टली, तुम्हारे पास टाइम कहाँ इन सब के लिए? एनीवेज, अच्छा हुआ हनी ने तुम्हें डायरेक्ट मिलवा दिया, और वैसे भी शी इज ऑलरेडी योर एम्प्लॉय। हनी, महर को घर दिखाओ। Oh, yes, of course. Come here. What's happening रिया? क्या चल रहा है ये सब? क्या अचीव किया उसने कि तुमने एक लड़की सौंप दी उसके पास? What has he done in his life? अपने पैर पे खड़ा तो हो नहीं पा रहा है, और ये सब शादी कोई मजाक थोड़ी है। वही जिम्मेदारी जो तुम नहीं निभा पाए। Oh please, फर्स्ट अटैक करना बंद करो। I am serious. What do you think? Do you think he will do it? संभाल पाएगा वो? रेडी बना दिया जाएगा। और ये लड़की क्यों? एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की एनजीओ से स्कॉलरशिप लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करती है, सेल्फ इमेज बनाया। सोचो कितनी पावरफुल पॉलिटिकल मैसेजिंग होगी। मल्होत्रा फैमिली ने एक गरीब लड़की को अपनाया। मतलब तुम्हारे लिए ये सब पॉलिटिक्स ही है? नो इमोशंस, नो एथिक्स, जस्ट पॉलिटिक्स। इमोशन से इलेक्शन नहीं जीते जाते, नैरेटिव से जीते जाते। तो इसका मतलब ये है कि हनी भी तुम्हारे लिए सिर्फ एक नैरेटिव ही है? हनी को डायरेक्शन चाहिए जो तुम दे नहीं पाए, इसलिए तुमने उसे प्यादा बना दिया। तुमने उसे कभी प्रायोरिटी दी? हमारी दिखावे की शादी भी सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से चल रही है। ये तो कब की खत्म हो चुकी होती। तो खत्म कर लो अपनी। इलेक्शन के बाद तब तक तुम चुप रहोगे, और अगर चुप नहीं रहा तो तुम्हारा एम्पायर भी नहीं रहेगा विक्रम। इसीलिए अपनी जुबान बंद रखो विक्रम। इस घर में और पॉलिटिक्स में दोनों की स्क्रिप्ट मैं लिखती हूँ। लड़की अब मेरी पॉलिटिक्स के लिए जरूरी है।